हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बरसों पहले मेरे साथ घटी थी। कुछ साल पहले मैं नौकरी के सिलसिले में मुंबई आया था। कुछ दिन मुंबई दर्शन करने के बाद मेरी नौकरी एक ऑफिस में लग जाती है। वहाँ पर सिर्फ 2 लोग ही काम कर रहे थे। नौकरी लगने के बाद मैं बहुत खुश था, लेकिन वही दूसरी तरफ मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैं ये सोचकर हैरान था कि इतना बड़ा ऑफिस होते हुए भी वहाँ पर सिर्फ 2 लोग ही काम कर रहे थे। उस दिन मैं बहुत खुश था। मैंने अपनी माँ को कॉल किया। हेलो माँ, मैं बोल रहा हूँ दीपक। माँ, मेरी नौकरी लग गई है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। माँ, तुम अपना ख्याल रखना। मैं कुछ दिनों बाद जल्दी ही मिलने आऊँगा। अब धीरे धीरे मेरा काम में मन लगने लगा था। मैं रोज सुबह जल्दी उठता और घर का सारा काम खत्म करते ही जल्दी ही ऑफिस निकल जाता। मेरे बॉस मुझसे काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे, क्योंकि मैं अपने ऑफिस का पूरा काम जल्दी ही खत्म कर लेता था। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब ऑफिस का काम भी ज़्यादा हो गया था और पूरे ऑफिस में हम सिर्फ 3 लोग ही काम कर रहे थे। कभी कभी तो इतना काम होता था कि ऑफिस का काम खत्म करते करते रात के 10 बज जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। उस दिन मेरे बॉस घर के किसी काम की वजह से ऑफिस से जल्दी ही निकल गए थे। अब ऑफिस में मैं और मेरे स्टाफ वाला लड़का, हम दोनों अपना काम कर रहे थे। कुछ देर बाद मेरे स्टाफ का लड़का भी घर के किसी काम की वजह से छुट्टी कर लेता है। अब ऑफिस में सिर्फ मैं अकेला बचा था और मुझे अपना काम खत्म करते करते रात के 10 बज चुके थे। कुछ काम करना अभी भी बाकी था। मैं कुछ देर रेस्ट करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। सुबह से काम की थकावट से मेरी आंख लग जाती है। कुछ देर बाद मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कुछ डरावनी सी आवाज़ भी सुनाई पड़ी और मेरी आंख खुल गई। मैं कुछ समझ पाता तभी मेरे ऑफिस की लाइट बार बार ब्लिंक हो रही थी। बाहर का मौसम भी खराब हो चुका था। तेज हवाएं और बिजली कड़कड़ा रही थी। शायद ऑफिस की लाइट इसी वजह से ब्लिंक हो रही थी। मैंने किसी तरह अपने आप को शांत किया और थोड़ी देर बैठा। मैं मन ही मन सोचने लगा, हो सकता है ये मेरा वहम हो। लेकिन तभी साथ वाले कैबिन से कुछ अजीबोगरीब सी आवाज़ें सुनाई पड़ती है। वो आवाज़ मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो किसी प्रिंटर की आवाज़ हो। अब मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। मैं डर रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई लड़की बड़े ही प्यार से मेरा नाम पुकार रही हो। मैं धीरे धीरे दबे पांव कैबिन की तरफ बढ़ता हूँ। मैंने धीरे से कैबिन का दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी तरफ पीठ किए एक सुंदर लड़की बैठी थी। लेकिन मैंने उसके पैरों पर ध्यान दिया तो देखा कि वो उल्टे थे। मैंने किस्से कहानियों में सुना था भूत प्रेत और चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं। मैं बुरी तरह से घबरा जाता हूँ। डर के मारे मेरी धड़कन तेज हो रही थी। मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। तुमने तो मुझे आजाद किया है, तो भला मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ। और वो अचानक से गायब हो जाती है। सुबह मेरी आंख खुलती है, क्योंकि ये सब तो मैं सपने में देख रहा था। तो दोस्तों, ये हॉरर कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसी ही हॉरर कहानी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।